तो कैसे हैं आप सभी लोग। ऑनलाइन स्टडी के हमारे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 10 का पार्ट नंबर 12। इससे पहले हम 11 पार्ट करा चुके हैं और इन 11 पार्ट में हमने क्या कराया, हमने कराया बेसिक्स ऑफ एसी करंट और आईआरएमएस वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू, इनकी डेरिवेशन, इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, प्योर आर, प्योर एल, प्योर सी सर्किट, आरएलसी सर्किट, आरसी आरएल सर्किट और अनुनादी आवृत्ति, बैंड चौड़ाई, बैंड विड्थ, हाफ पावर फैक्टर्स, ये सारी चीजें हम आने वाले टॉपिक्स में करा चुके हैं। तो एक बार उनको जाके देख लीजिए तो आपकी जो बेसिक है काफी अच्छा हो जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। तो हम ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना हम वापस अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। तो हमने पहले एक बार पुराना क्या पढ़ाया था वो देख लेते हैं। भाई कल पढ़ाया था हमने हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, दैट मीन्स कि अर्धशक्ति बिंदु पढ़ाया था, अर्धशक्ति बिंदुआ। और इसमें मैंने बताया था कि जो IRMS वैल्यू होती है अर्धशक्ति बिंदुओं के लिए, IRMS होती है IRMS की मैक्स की 1/√2 होती है। और मैंने पढ़ाया था कि एक पढ़ाई थी बैंड विड्थ यानी बैंड चौड़ाई। तो बैंड चौड़ाई को F2 - F1 या FB - FA से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है 2πL। तो ये मैं पुराने वाले टॉपिक में पढ़ा चुका हूँ, पुराने वाले लेक्चर में। तो उसका थोड़ा इसको इसीलिए लिखा क्योंकि इनका भी इस क्वालिटी फैक्टर में कराऊंगा तो इसमें रोल आएगा। तो सबसे पहले हम ग्राफ बना लेते हैं। फ्रीक्वेंसी और करंट के बीच में, तो ऑब्वियसली पहले फ्रीक्वेंसी कम बढ़ती जाएगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो करंट भी बढ़ता जाएगा। तो एक समय पे मैक्सिमम हो जाएगी करंट, क्योंकि वहां पे जो रेजिस्टेंस है, नेट रेजिस्टेंस, वो मिनिमम होता है। और उसके बाद वापस रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो जो करंट की वैल्यू कम होती जाएगी, है ना। तो यहाँ पे मान ली मैंने F1 मान ली। ये आप कह रहे होंगे ये चीज क्या, ये है हमारी अर्धशक्ति बिंदु। यहाँ पे जो शक्ति है ना वो यहाँ मैक्सिमम शक्ति की आधी होती है। और ये यहाँ पे भी शक्ति, तो यहाँ पे भी F2 हो जाएगी, इन दोनों पे बराबर होगी शक्तियां। तो ये F1 इधर हो जाएगा, ये F2 इधर हो जाएगा। ये पॉइंट है 1 और ये पॉइंट है 2 है। और यहाँ पे हो जाएगी IRMS मैक्सिमम हो जाएगी। क्योंकि एसी करंट तो मैं आई की जगह IRMS लिखूंगा, है ना। और यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी IRMS। और यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे मैंने बताया था यहाँ पे वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे वैल्यू होती है IRMS मैक्सिमम की √2, 1/√2। इधर लिख लूंगा मैं IRMS मैक्सिमम √2। और इनके बीच में यहाँ पे मैक्सिमम है करंट, तो यहाँ पे जो आवृत्ति होगी वो क्या होगी, अनुनादी आवृत्ति। FR से डिनोट कर सकते हैं, कुछ भी आप डिनोट कर लो। तो बेसिकली विशेषता गुणांक क्या होता है, क्यों करते हैं इसका यूज, तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि भाई जो बैंड चौड़ाई होती है, जो इनका बीच का ये ग्राफ है ना, ग्राफ के बारे में पता करने के लिए जो फ्रीक्वेंसी और करंट के बीच में ग्राफ कैसा बनेगा उसको पता करने के लिए विशेषता गुणांक का यूज किया जाता है। आप सोच रहे होंगे ये कैसा, मतलब समझ में नहीं आ रहा होगा, हम समझाते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी और करंट के बीच में ग्राफ है ना, ग्राफ देखो जैसे जैसे जो R रेजिस्टेंस कम होगा तो जो करंट है वो बढ़ेगी, यानी जितनी जल्दी R कहाँ होगा, मिनिमम होता जाएगा, तो I करंट मैक्सिमम होती जाएगी, जल्दी जल्दी बढ़ेगी। यानी जो पहले 0 स्टार्ट हो रहा है उसके बाद अगर R कम होगा तो करंट जल्दी जल्दी बढ़ेगी, उसके बाद फिर वापस कम होती जाएगी, है ना, कम होती जाएगी। तो जो कितना तीक्ष्ण होगा यानी कितना ज्यादा ऐसा तीखा होगा, मैक्स शेप होगी या फिर ऐसी शेप होगी, है ना। अब सब में फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है ना, फ्रीक्वेंसी हर चीज की अलग अलग होती है। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी हम अनुनादी फ्रीक्वेंसी लाएंगे तो उसके लिए हमें चेंज करनी पड़ेगी ना, F1 F2 अलग अलग चेंज, एक बढ़ानी पड़ेगी दूसरी घटानी पड़ेगी उस हिसाब से। तो हमें पता नहीं ना कि क्या फ्रीक्वेंसी आएगी, तो काफी सारी फ्रीक्वेंसी और करंट के बीच में ग्राफ बनेगा। तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं भाई कि ग्राफ बिल्कुल ऐसा बनेगा या फिर ऐसा कैसा तीक्ष्ण कैसा बनेगा। तो जो शेप होती है कि भाई ग्राफ कितना तीक्ष्ण बनेगा, कैसा बनेगा, तो उसके लिए हम विशेषता गुणांक का यूज किया जाता है। आप इसको एक बार और क्लियर समझ लेते हैं कि भाई क्या चीज होती है ये, कि जैसे जैसे परिपथ है, अल्टरनेटिंग करंट है, परिपथ में जैसे जैसे धारा बहेगी तो और फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे तो रेजिस्टेंस का मान कम होता जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था Z वर्ग क्या होता है, √R² + XL - XC का स्क्वायर होता है। तो मैंने बता चुका हूं पहले कि भाई कैसे कम होगा, है ना। तो XL - XC का स्क्वायर 0 हो जाएगा तो R के बराबर आ जाएगा ना, यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगी। तो हम जैसे जैसे जाएंगे, ये जा रहा है तो फिर ये बढ़ती जा रही है, करंट बढ़ती जाएगी, उसके बाद मैक्सिमम हो जाएगी, उसके बाद वापस कम होती जाएगी, है ना। एक तो ग्राफ ऐसे बन सकता है, और एक ग्राफ ये भी बन सकता है कि भाई जब बढ़े लेकिन थोड़ा लेट बढ़े, जितनी जल्दी उसमें ज्यादा चेंज नहीं हो,
ये ऐसे भी बन सकता है ना। तो आप दोनों में ग्राफ में देख लो, दोनों में ग्राफ में देख लो, बढ़ रही है ना, बाद में मैक्सिमम हो रही है, कम हो रही है। लेकिन देखो ये तीक्ष्ण ज्यादा है क्योंकि इसमें हल्का सा फ्रीक्वेंसी चेंज की तो ज्यादा बढ़ गई। मान चलो इधर फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज है, और इधर कितनी है 60 हर्ट्ज है, और इधर कितनी है 70 हर्ट्ज है। तो देखो 10 में ही इतना सारा, इतने केवल 10 चेंज करने में ही करंट की वैल्यू यहां से यहां पहुंच गई। और इसमें देखो इधर 60 आ रही होगी तो इधर 70 हो जाएगी। तो इसमें कम बढ़ी ना, इसमें करंट कम बढ़ी, उतनी बराबरी फ्रीक्वेंसी चेंज करने पे तो कम बढ़ी इसमें करंट। बेसिकली ये कहना चाहता हूं कि फ्रीक्वेंसी इसमें चेंज तो 10 ही किया, लेकिन करंट इसमें ज्यादा बढ़ गई, इसकी अपेक्षा इसमें भी 10 किया, लेकिन करंट इसमें कम बढ़ी। तो ये जो होती है ना कि भाई कितना चपटा बनेगा, कैसा बनेगा, उसका ग्राफ को हम क्वालिटी फैक्टर से फाइंड करते हैं। क्वालिटी फैक्टर से भी हम देख सकते हैं कि भाई चपटा कितना होगा, किस हिसाब से होगा। तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि क्वालिटी फैक्टर को हम किससे डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाई क्यू से डिनोट करते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है अनुनादी आवृत्ति अपॉन बैंड चौड़ाई, बैंड चौड़ाई। अब अनुनादी आवृत्ति को एफ आर से डिनोट करते हैं और बैंड चौड़ाई को F2 माइनस F1 से। और मैंने बताया था अनुनादी आवृत्ति का फॉर्मूला होता है, इसका क्या होता है 1/2 पाई रूट LC मैंने करवा चुका हूँ भाई, रूट LC होता है। और F2 माइनस F1 का यहाँ पे लिख रखा है R/2 पाई L होता है, R/2 पाई L होता है, R/2 पाई L होता है। 2 पाई से तो 2 पाई कट जाएगा, 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, और ये L ऊपर पहुंच जाएगा, ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो L/R रूट LC हो जाएगा, R रूट LC हो जाएगा। अब इसको भी मैं रूट में ले लूंगा, इसको मैं क्या करूंगा, एक बार इधर लिख लेता हूँ, इधर ही लिख देता हूँ। चलो इसको मैं लिख सकता हूँ L रूट L का स्क्वायर लिख सकता हूँ, रूट L का स्क्वायर L ही होगा अपॉन R रूट LC, है ना। तो देखो इसमें रूट L है और रूट C भी लिख सकता हूँ, इनको अलग अलग करके, रूट LC और रूट L इंटू रूट C। मान चलो रूट 6 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ √2 इंटू √3 की लिख सकता हूँ, आराम से लिख सकता हूँ, देख लेना वैल्यू सेम आएगी। तो मैंने ऐसे ही कर दिया, एक रूट से एक रूट कट जाएगा तो ऊपर सिर्फ रूट बचेगा। तो इसको मैं एक बार इधर लिख लेता हूँ। तो Q की वैल्यू क्या आएगी, Q की आएगी, ऊपर आ रहा है रूट L स्क्वायर अपॉन नीचे आ रहा है R रूट L रूट C आ रहा है। अब एक रूट से ये रूट कट जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा, रूट L बाई C और 1/R, यानी 1/R ये आ रहा, और रूट L सॉरी इधर आ रहे रूट L और नीचे रूट C, मैंने एक साथ कर दिया। या फिर ऐसे कर सकते हो 1/R एज इट इज, और ऊपर रूट L है और नीचे रूट C आ रहा है। तो ये क्या होता है हमारा क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला। और इसके दो तीन अलग तरीके से भी हम इसको फाइंड कर सकते हैं। एक तो ये होता है अनुनादी आवृत्ति अपॉन बैंड चौड़ाई। तो एक बार मैं इसको मिटा देता हूँ, डेरिवेशन समझ गए, नोट करते जाना साथ ही साथ। तो मैंने इसका फॉर्मूला क्या निकाला था, इसका निकाला था 1/R रूट L/C, इसका निकाला था। और एक फॉर्मूला होता है इसका, एक होता है अनुनादी आवृत्ति में आवृत्ति में प्रेरकीय या धारितीय प्रतिघात मैंने बताया। प्रेरकीय प्रतिघात क्या होता है XL, और धारितीय प्रतिघात होता है XC, और नीचे आएगा प्रतिरोध। एक ये फॉर्मूला होता है। और एक इसके अलावा इसको भी हम ऐसे भी डिनोट करते हैं, उसको कहते हैं कि अनुनादी स्थिति में L व C के मध्य विभवांतर, अनुनादी स्थिति में L एवं C, L क्या कुंडलीय, C क्या कैपेसिटेंस यानी संधारित्र, C के मध्य विभवांतर अपॉन क्या है, अपॉन है परिपथ में धारितीय, परिपथ में कौन आरोपित वोल्ट था। तो बेसिकली अभी हम इस चीज का यूज करते हैं, इसका जो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले का यूज हम रेडियो में भी करते हैं। ये अनुनादी स्थिति में L व C के मध्य विभवांतर अपॉन परिपथ में आरोपित वोल्ट था। तो बेसिकली अगर जब हम इसको फाइंड करते हैं तो Q की वैल्यू जनरली Q की वैल्यू कितनी आती है, जनरली Q इज ग्रेटर देन 1 होता है, Q इज ग्रेटर देन 1 होता है। तो जब Q की जगह हम ये रखेंगे, अनुनादी स्थिति में L एवं C के मध्य विभवांतर अपॉन परिपथ में आरोपित वोल्ट था, तो ये रखेंगे तो
अगर ये इसकी वैल्यू यानी ये रखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं इसकी जगह, इस ग्रेटर देन 1 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ 1 आराम से लिख सकता हूँ। तो देखो अगर इन दोनों का रेशो ले रहे हैं 1 से ज्यादा रहे तो यानी इसकी वैल्यू बड़ी होगी ना, इसकी वैल्यू बड़ी होगी। इस चीज की अनुनादी स्थिति में एल व सी के मध्य विभवांतर ज्यादा होगा जब भी तो 1 से ज्यादा होगा। अगर मान चलो इसकी 2 आ रही हो और नीचे वाली 3 आ रही हो तो ऑब्वियसली 1 से कम ही आ जाएगी। 1 से ज्यादा जब होगी ना, जब इसकी वैल्यू इससे ज्यादा होगी। इधर 4 मान लो तो नीचे 3, इससे कम ही लेना है, नीचे वाला कम लेंगे। जब देखो अब 1 से ज्यादा आ रही है यानी इसकी जो वैल्यू ऊपर वाली की वैल्यू अनुनादी स्थिति में एल सी के मध्य विभवांतर परिपथ में आरोपित वोल्टता से ज्यादा होता है। इससे समझ में आता है कि जो वोल्टता परिपथ में करते हैं, वोल्टता किसी परिपथ में हम लेंगे, हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे, वोल्टेज हम सर्कुलेट करेंगे तो जो अनुनादी स्थिति में ना, अनुनादी स्थिति में जो वोल्टता निकलेगी ना, जो विभवांतर निकलेगा वो आरोपित वोल्टता से ज्यादा निकलेगा। इसका मतलब कि जो हमारी वोल्टता है ना वो बढ़ जाती है, वो बढ़ जाती है। यानी इसे वोल्टता प्रवर्धन भी कहते हैं, वोल्टता प्रवर्धन भी कहते हैं, इसे वोल्टता प्रवर्धन, वोल्टता प्रवर्धक भी कहते हैं आरएलसी सर्किट को। और बेसिकली इसका यूज कहाँ किया जाता है, रेडियो तरंगों में। जब रेडियो में कभी कभार आप देखते होंगे सुनाई नहीं देता या फिर मिक्स हो जाती है ना आवृत्तियां कभी कभार कम एक दूसरे पर आरोपित हो जाती हैं, तब उसके लिए वोल्टता प्रवर्धक यूज किया जाता है, वोल्टता प्रवर्धक या इस कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता है, जिससे एक आवृत्ति को बढ़ा दिया जाता है, एक की बढ़ा दी जाती है, दूसरी कम हो जाएगी तो अपने आप आराम से सुनाई दे जाएगा, अलग अलग हो जाएंगी फिर। सो हमारा क्वालिटी फैक्टर यहीं पर खत्म होता है। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आए तो आप सोच रहे होंगे ये अनुनादी आवृत्ति क्या होती है और ये आर सर्किट है, एलसी सर्किट है क्या है, तो एक बार पुरानी वाली वीडियो जाके देख लीजिए, उनमें सारा मैंने पूरा कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, पूरा व्याख्या करके सारा बता रखा है। सो एक बार इसको जाके देखिए और इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।